डर कर भागते हैं, लेकिन सामने से दो बंदूकधारी आदमी आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक वीरान फैक्ट्री में ले जाया जाता है। चश्मे वाला बॉस दो स्वस्थ बच्चों को देखकर हैरान हो जाता है। मिक्की का चेहरा थोड़ा बेवकूफों जैसा है, लेकिन उसकी आंखें बहुत साफ हैं। उसे लगता है कि यह बच्चा स्वर्ग से आया हुआ फरिश्ता है। वो मिक्की को सबके लिए एक आध्यात्मिक प्रतीक के तौर पर रखना चाहता है और मार्क को मारने का आदेश देता है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रतीक एक ही काफी है। हालांकि एक गुंडा मार्क की मां की तस्वीर देखकर थोड़ा पिघल जाता है। इधर बॉस वॉकी टॉकी पर बाकी लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए कह रहा था, क्योंकि उसे एक स्वस्थ बच्चा मिला है। तभी वो दयालु गुंडा मौका पाकर चुपके से मार्क को छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि एक और बच्चा जिंदा रहेगा तो दुनिया में थोड़ी और उम्मीद रहेगी। मार्क बहुत वफादार है, इसलिए वो अकेला नहीं भागता, बल्कि सभी लुटेरों के सो जाने का इंतजार करता है और चुपके से मिक्की के कमरे में घुस जाता है। अंधेरे में टटोलते हुए वे दोनों चोरों के ठिकाने से भाग जाते हैं। अगली सुबह चश्मे वाला बॉस देखता है कि आध्यात्मिक प्रतीक गायब है, तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने आदमी को गोली मार देता है। इधर मार्क एक इमारत में सामान ढूंढ रहा था। वो पहली बार अपने लिए साफ कपड़े पहनता है और बाहर मिक्की से मिलने जाने ही वाला होता है कि उसे पता चलता है कि बॉस उसका पीछा कर रहा है। उसके आदमी मिक्की को घेर लेते हैं और गायब हुए मार्क को पकड़ने की तैयारी करते हैं। हालांकि तभी एक ड्रोन अचानक प्रकट होता है और फिर गोलियों की बौछार होती है, जिससे बॉस और उसके सभी गुर्गे जल्दी ही ढेर हो जाते हैं। मार्क जल्दी से नीचे दौड़ता है और देखता है कि कुछ सैनिक एक सुरक्षित जगह से बाहर आ रहे हैं। वो सामने आने ही वाला होता है कि मिक्की उसे सिर हिलाकर मना कर देता है। तभी एक सैनिक मार्क के छिपने की जगह की तरफ जाता है। ऐन मौके पर मिक्की जमीन से बंदूक उठाता है और जानबूझकर सैनिक का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो कुर्बानी देकर अपने दोस्त को बचा लेता है और उसकी मौत से सैनिक खोज बंद कर देते हैं। मार्क बेबस होकर जमीन पर बैठ जाता है। अपने पिता के बाद उसने अपना एकमात्र दोस्त भी खो दिया था। मार्क को अपने पिता की चेतावनी याद आती है कि बचे हुए इंसान ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। दुनिया में कोई परी लोक नहीं है और न ही कोई दयालु और शक्तिशाली परी है, जिससे लड़का गुस्से में अपनी सपनों की किताब फाड़ देता है। अब उसे आगे बढ़ने की एकमात्र वजह अपनी सालों पहले बिछड़ी माँ को ढूंढना है। इसके बाद मार्क एक वीरान शहर में आता है। ऊंची ऊंची इमारतें अब खंडहर बन चुकी हैं।